ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हाउ टू पुश दी डॉकर इमेज टू द डॉकर हब रजिस्ट्री। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है ये। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इमेज बिल्ड करनी होगी और आपको पुश करनी होगी, और उसके फ़ायदे क्या होंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने डॉकर हब के अकाउंट पे लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे माई हब में जाएंगे, तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है, आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़र नेम है सौरभ खान, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और लास्ट लैब में हमने देखा था कि हमने इमेज बिल्ड की थी। एक मिनट, मैं अपना एडब्ल्यूएस का सर्वर कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके ओके, तो अभी कनेक्ट हो गया है, और एक बार डॉकर इमेजेस देख लेते हैं अपनी। तो हमने लास्ट टाइम फ्लास्क की इमेज हमने बिल्ड की थी। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं अपनी डॉकर रजिस्ट्री पर डाल दूँ। तो आप देखोगे मैंने 3 अपनी रजिस्ट्री बना रखी हैं, जिस पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस डाल रखी हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो मुझे जहाँ से भी, जो भी मेरा सोर्स है वहाँ से मुझे अपना पहले तो डॉकर का अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। मीन्स जहाँ मेरी रजिस्ट्री है वहाँ मुझे लॉगिन करना पड़ेगा इस अकाउंट को। ठीक है, तो इसका कमांड होता है, आप सिंपली CLI पर टाइप करेंगे डॉकर लॉगिन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, और आपका जहाँ जिस भी ब्राउज़र पे अकाउंट लॉगिन है वहाँ जाके इसको ब्राउज़र पे आप ओपन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोड दिया है वो आपको यहाँ एंटर करना है। तो मेरा जो कोड है वो ये है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करके तो आप देखोगे कि यहाँ मेरा जो डिवाइस है वो कनेक्टेड हो गया है मेरे किससे, जो गिटहब की रेपो उससे कनेक्ट हो गया है। ठीक है, और आप यहाँ पे भी देखोगे कि लॉगिन सक्सीड हो गया है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो जब कभी भी मुझे अपनी डॉकर इमेज को पुश करना होता है, तो पुश करने के लिए मुझे एक उसके साथ में टैग भी देना पड़ता है। जैसे कि आप अभी देखोगे कि जो टैग है वो लेटेस्ट है। ठीक है, बट इसका जो सिंटैक्स होता है वो ऐसे होता है कि डॉकर आपको टैग करना है, तो टैग जो होगा वो आपके रेपो के नेम के साथ होगा। ठीक है, मीन्स पहला जो आपका यूज़र नेम होगा वो आपको यूज़र नेम देना पड़ेगा, जो भी आपका डॉकर हब का है। तो मेरा जो डॉकर हब का यूज़र नेम है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, सिंपली आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसको। ठीक है, फिर आपको देना है अपने इमेज का नाम। तो इमेज का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, मान लो मैं इसका नाम देना चाहता हूँ कि मेरा जो है वो पाइथन का ऐप है। ठीक है, पाइथन का ऐप है कोलन, अब मुझे इसका टैग देना है। मीन्स ये जो टैग अभी लेटेस्ट है, मैं इस टैग को V1 करना चाहता हूँ। ठीक है, और जब मैं एंटर करूँगा तो मेरी जो इमेज है वो टैग हो जाएगी। ओके, जस्ट अ मिनट, क्या गलती करी है मैंने, अच्छा मैंने टैग का नेम नहीं दिया, सॉरी। टैग का नेम दे देता हूँ मैं इसका पाइथन पाइथन ऐप। ठीक है, और अभी करते हैं इसको, क्या बोला है, नो सच इमेज। ओके, अरे नाम में वो देना था मेरे को, जो इमेज का नेम है, सॉरी। मतलब जिस इमेज को मैं टैग करना चाहता हूँ, तो मेरे इमेज का नाम क्या है, मेरे इमेज का नाम है फ्लास्क। ठीक है, तो ये इमेज मुझे टैग करनी है। ठीक है, तो अभी टैग हो गया होगा, अभी देखते हैं डॉकर इमेजेस।
ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारा फ्लास्क का ऐप है अभी वो टैग हो गया है इस नाम से। ठीक है, तो आप देखोगे साइज भी सेम है और टाइम भी 32 आवर्स पहले बना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें पुश करना है इस डॉकर इमेज को। ठीक है, तो हमें इस इमेज को पुश करना है, तो आपको यूज़ करना है डॉकर पुश कमांड। और आपको ये जो रेपो है ये इसका नाम दे देना है सिंपली, और आपको वर्जन बता देना है यहाँ पे कि भाई इसका जो वर्जन है V1 उसको पुश कर दो। ठीक है, तो ये आप देखोगे कि लेयर्स में पुश होना स्टार्ट हो गया है, तब ये सक्सेसफुली पुश हो गया है। तो हम अभी चलते हैं अपने अकाउंट पे, इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देखोगे कि एक पाइथन ऐप के नाम से एक मेरा रेपो बन गया यहाँ पे, और उस रेपो में मेरी इमेज आ गई है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पब्लिक व्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो टैग है वो है V1 का। और अगर मुझे इस इमेज को रन करना है तो मैं सिंपली ये वाला कमांड, या मुझे कहीं पे भी इसको अब यूज़ करना है। अब मैंने रेपो में डाल दी। ठीक है, अब यहाँ से जिसको जिसको अगर यूज़ करना है वो यहाँ से जस्ट कॉपी कर सकता है इसको, और अपने सिस्टम पे या जिस भी सर्वर पर डिप्लॉय करना है इसको, चाहे तो अब इसको क्यूबरनेटिस में भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, तो इमेज बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, अब मैं इसको CI/CD में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, और अब चाहे, क्योंकि अब मैं अभी एज अ डेवलपर काम कर रहा हूँ तो मैंने इमेज बना के डाल दी, मीन्स इसमें जो भी कोड है जैसे चलेगा वो सब मैंने डाल दिया। तो अब कोई भी टीम इसका यूज़ कर पाएगी और उसको जो एप्लीकेशन एज इट इज़ रनिंग में थी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर अभी मैंने V1 इमेज पुश की है, मान लो मैंने कुछ चेंजेस करे, और उस चेंजेस में मैं चाहता हूँ कि ये वाला वर्जन भी रहे, और जिसमें मैंने चेंज किए मैं वो भी रखना चाहता हूँ। क्यों रखना चाहता हूँ, मान लो मैंने नया वर्जन या नया अपडेट दे दिया एप्लीकेशन का, और उसमें कुछ इश्यूज आ गए, तो मेरे पास रोल बैक के लिए भी पुराना वर्जन होना चाहिए। तो ये क्या करता है, वर्जनिंग भी करता है, मीन्स आपके प्रीवियस इमेजेस को भी रखेगा। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि कैसे हम एक दूसरी वर्जन की भी इमेज रखेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम आप मान लो इस इमेज में आपने चेंज कर दिया है फ्लास्क वाली में, और आप एक V2 के नाम से आपने टैग कर दिया। ठीक है, और जो डॉकर पुश कमांड है उसमें भी आपको बस V2 करना है यहाँ पे, और एक नया वर्जन यहाँ पे पुश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं जाता हूँ अपने डॉकर ऐप पे और इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखोगे कि मेरे पास दो वर्जन है। तो अगर मैं पहला सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे को एक डिफरेंट कमांड मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे V1 सेलेक्ट करूँ तो मेरे को डिफरेंट कमांड मिलेगा, और V2 करूँगा तो डिफरेंट कमांड मिलेगा। आप देखोगे कि जो टैग है यहाँ पे कोलन के बाद वो मेरा V2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ V1 सेलेक्ट करता हूँ तो जो मेरा टैग है वो आ रहा है V1। तो इससे क्या हुआ कि अगर मुझे नए वर्जन की टेस्टिंग भी करनी हुई, मीन्स मैं अपने डेव इन्वायरमेंट पे इसको पहले टेस्ट करके भी दे सकता हूँ। मान लो डेवलपर ने कुछ चेंज किया और उसको इमेज को बिल्ड करके विद अ वर्जन V2 पुश कर दिया, तो आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। देन टेस्टिंग जब हो जाए सारी चीज़ें वर्किंग है तब आप इसको प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एवरी टाइम यू हैव टू बिल्ड द इमेज, यू हैव टू टैग द इमेज, एंड यू हैव टू पुश द इमेज। ओके, जब आप पुश करते हैं तब आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं विद अ पुल कमांड। तो कमांड आपको सिंपली यहाँ से मिल जाएगी, डॉकर पुल, और जो भी आपका इमेज का नेम है, जो भी आप वर्जन यूज़ करना चाहते हैं, मीन्स जो भी टैग है। ठीक है, तो अगर आप डॉकर हब की डिफरेंट रैपो पे भी जाएंगे, अगर मैं हब की बात करता हूँ, ठीक है, मान लो हम चलते हैं एक्सप्लोर पे, वही हम अपने एनजिनिक्स की बात कर लेते हैं, वेब सर्वर की। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने सारे वर्जन है। ठीक है, यहाँ कितने सारे वर्जन है,
ठीक है। और यहाँ पे और भी प्रीवियस वर्जन्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, ये देखिए मीन्स और आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है। तो जो टी है हमारा, हाइफन टी जो टैग है, वो हमारा एज अ वर्जनिंग काम करता है। तो हम टैग डिफाइन करके हम उस वर्जन को सीधा पुल कर लेते हैं। तो आपने मान लो डॉकर पुल एनजिनिक्स लिखा है, इसका मतलब वो इसके आगे लेटेस्ट लेगा। मीन्स जो भी लेटेस्ट इमेज होगी, लास्ट इमेज होगी, वो उसको कंसीडर करेगा, जो लास्ट पोस्ट इमेज होगी लेटेस्ट पे। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही जो टॉपिक है वही आपको एज अ डेवॉप्स इंजीनियर काम करने को मिलेगा, एज अ क्लाउड इंजीनियर काम करने को मिलेगा। ठीक है। तो डोंट मिस दिस टॉपिक। ओके। थैंक यू।